लेकिन ये तो चौहान है, ये तो बीजेपी वाला कट्टर है, लेकिन इसको भी विधायक जी अपने रिश्तेदार के चलते रेत रहे हैं गणसा से। तो माननीय रामविलास विधायक जी के बहनोई हैं ज्ञानेंद्र चौहान जी। अच्छा। जो दबाव दे करके या अधिकारी महोदयगण को, और जनता ही आपके यहाँ की नदारद है जो मधुबन विधानसभा की है। किसी भाई को ये शर्म नाम की चीज़ नहीं कि कैसे विधायक को चुना जाए और कैसा होना चाहिए हमारे यहाँ का रास्ता। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं मऊ और देवरिया के बॉर्डर पे। आपको बता दूं कि इधर मऊ है और इधर देवरिया है, जो बरहज का पुल है और उसका निर्माण हो रहा है। और हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, हाथ में कागज लिए हुए हैं, एक महिला भी हैं। आइए हम इन लोगों से जानते हैं इनकी क्या समस्या है और ये लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सरजीत तारकेश्वर चौहान है। मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रिज बिहारी चौहान है। हमारी समस्या है, हम 5 क्या लोग। समस्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम नुरलापुर जिला मऊ के निवासी हैं। विधानसभा मधुबन पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे आप खड़े हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या है सर जी, हम बैनामा लिए हैं। 5 लोग मिल करके बैनामा जमीन लिए हैं। इसकी पैमाइश 2 बार हम करा चुके हैं। एसडीएम जिलाधिकारी द्वारा आदेश पे 2 बार पैमाइश हो चुकी है, खुंटा नस्ब हो चुका है। इसको माननीय रामविलास विधायक जी के बहनोई हैं ज्ञानेंद्र चौहान जी। अच्छा। जो दबाव दे करके या अधिकारी महोदयगण को और हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पिलर लगवाए थे, सारी सरिया कटवा लिए हैं। क्या ये पिलर आपने दिलवाया था? हाँ, पिलर दिलवाए थे। इसमें दिखाएं तस्वीरें। ये पिलर आपने दिलवाया? हाँ, हम ये पिलर दिलवाए थे। अच्छा, तो इसमें आकर रुकवा। बहनोई है रामविलास चौहान जी के, विधायक जी के, उनकी जमीन है क्या? हाँ, यहाँ पे उनकी ज़मीन यहाँ से वहाँ तक है। ये गेहूँ बो रखे हैं। हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती एक फ्रंट का कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे घर बनाने जा रहे थे, रोक दिए हैं और हमें मारने की धमकी दे रहे थे, गाली दे रहे थे। हमारे पास वीडियो भी है और हमारे पास पूरा उनका वो गाली दे रहे थे, खींच रहे थे, यहीं पे खींच रहे थे। हमारे पास उसकी वीडियो है। और माननीय विधायक जी को हम एक बार मिले थे, उनसे कहे अपनी बात, तो वो ये कह रहे हैं कि आप कितने दिन से वहाँ पे हैं। हम बोले कि अभी तो हम जल्दी हम लोग बैनामा लिए हैं और बैनामा लेने के बाद नापी कराए हैं। तो बोले कि पहले कौन जोत रहा था? हम बोले कि पहले अब जिसका था वो जोत रहा होगा। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो नहीं जोत रहे थे, हमारे बहनोई जोत रहे थे। उसके आधार से तुम कहाँ से आ गए? सारा ज़मीन तो ये उन्हीं की हो गई। आप ये जो ज़मीन है इसके लिए आप कहाँ न्याय के लिए कहाँ गए हैं? श्रीमान जी, मैं एसडीएम महोदय जी के यहाँ, डीएम महोदय जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गोरखनाथ मंदिर पे मैं गया था और 1076 पे भी कॉल किया था। कितनी बार जा चुके हैं ये? कम से कम डीएम साहब के पास कम से कम 5 बार जा चुके हैं। एसडीएम साहब के पास तो कम से कम महीने में 10 बार जाते हैं। इसके बारे में वो कह रहे हैं कि इसमें स्टे का स्थगित करके और हम लोगों को फंसा रहे हैं। आप उनके रामविलास विधायक के माध्यम से, उनके दबाव के वजह से। मतलब इसमें विधायक जी का दबाव? विधायक जी का राज्यपाल साहब फ़ोन किए थे, जिस दिन नापी हो रही थी वो रुकवा रहे थे। अच्छा, राज्यपाल जो है फागू चौहान, इस समय फागू चौहान जो रामविलास के पिताजी हैं, वो भी इसमें मतलब वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। उस दिन बोल रहे थे कि नापी रुकवाइए, लेकिन एसडीएम साहब का आदेश था। उस आदेश से अधिकारीगण लोग नाप करके हमारा इसको कब्जा दिला करके गए। लेकिन उस दिन से फिर ये सरिया उरिया कटवा दिए और इसमें हमको घर नहीं बनाने दिए। सरिया भी आप ऊपर तक थी? इसमें सरिया करीब 6 फुट ऊँची थी, सब सारे पिलरों में। अब इस समय हम लोग दुखित हैं। 2 साल से हम परेशान हैं। हम लोग 5 लोग। हम कितने दिन पहले लिया था? कितने साल पहले जमीन इसको लिए थे हम सर 2 तारीख को 2021 को। अच्छा। हाँ, 2/2/2021 को लिए थे इसको बैनामा। हम लोग 5 लोग इसमें हैं, सभी चौहान परिवार ही हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि तो वोट नहीं दिए थे क्या आप लोग रामविलास चौहान को? श्रीमान जी, वोट का इनके लिए चुनाव में हम 10 दिन बिना खाए, हमको एक दिन सिर्फ रात को 2 समोसा खिलाए हैं और उनके बहनोई के साथ में खुद रह करके हम पूरे दिन और 9 बजे रात तक हम 5 भाई हम लोग प्रचार किए थे। लेकिन आज नतीजा ये है कि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम इनके घर भी गए थे विधायक जी के और इनके राज्यपाल साहब जी के यहाँ फ़ोन किए थे, तो वो यही कह रहे हैं कि उन्हीं से बात करिए, रामविलास चौहान। राज्यपाल जी को जब आपने फ़ोन किया तो उन्होंने क्या कहा? वो ये बोले कि रामविलास ही बात करिए, वही जो कहेंगे वही बात होगी। अच्छा। उनसे हम अपनी बात कहे तो वो कह रहे हैं कि वो तो हमारे बहनोई कब्जा किए थे, उस आधार से उन्हीं का हो गया। अच्छा, कब्जा किए थे तो उन्हीं का हो गया। तो आपने नहीं कहा कि हम बैनामा करवाए हैं, किसी से पैसा देकर लिए हैं? हम बोले श्रीमान जी। हाँ। लेकिन वो फिर घुमा करके वो बोले कि अच्छा है, उस बात को समझेंगे, उन्हीं से आप कहिए जो भी कहना है। अच्छा। उनसे कहे तो वो गाली उली दे रहे थे हमको। उसका वीडियो भी रखे, हमको मारने जा रहे थे। यहीं पे कॉलर रोलर पकड़ करके हमारे पास उसका वीडियो भी है, पूरा प्रूफ है। धमकी दे रहे थे। एक बार फ़ोन पे कह रहे थे कि हम बम से मार देंगे तुमको।
बम की भी बात कर रहे थे, इलाहाबाद से फ़ोन किए थे वो। अच्छा। फिर उसके बाद हम संपर्क बनाना चाहते हैं राज्यपाल साहब से, तो वो सीधा मना कर देते हैं। हम योगी सरकार तो कह रहा है कि जो भी जमीन उमीन कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर चला देंगे, आपको क्या लगता है? अब योगी जी की बात तो अब हम अब उनको उनके यहाँ हो सकता है हमारी बात की सूचना नहीं गई हो, हम वहाँ पे अपना बात रख करके आए एप्लीकेशन द्वारा। अब फिर हम जाएंगे, फिर दोबारा उनके पास अपनी बात को रखेंगे। हो सकता है उनके नॉलेज में ना हो, तो इस बात को रखेंगे। हमको उम्मीद है कि माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से हमको उम्मीद है कि वो हमारे लिए न्याय करें और न्याय हम लोगों को मिलना चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लोगों के साथ न्याय मिलना चाहिए, और हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा सारी मतलब कोई भी हमारे पास कागजी प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। हम लोग लीगल हैं और अनलीगल हम लोग को दबा रहे हैं, वो बस दबा रहे हैं। हाँ, हम लोग को यहाँ पे हमारा निर्माण नहीं होने दे रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको खसरिया कटवा दिए और इसमें झूठा आरोप लगा करके हमको वन विभाग में ले आकर दरखास्त दे करके हमको फंसाए थे। अच्छा, मतलब आप ही को दिक्कत सारी हो रही है? हाँ हाँ, आज 2 साल से हम लोग को उलझा रखे हैं श्रीमान जी, और न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है। नापी के लिए सरकार तो कह रही है गरीबों को कहीं उत्पीड़न नहीं हो रहा है, सब खुश हैं, सब खुशहाल है। कितना खुश हैं आप? अब हम अभी तो हम खुद दुखी हैं, तो दूसरे के बारे में क्या देखें। हम खुद ही परेशान हैं, 2 साल से हम डिस्टर्ब हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी समस्या को सुना जाए और हमारे साथ न्याय दिया जाए। एक महिला है, इनसे भी बातें करेंगे। आइए एक भैया, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अमरजीत चौहान। अरे चौहान जी हैं आप भी? आपका क्या मामला है? सर हम भी इसमें ज़मीन लिए हैं। कितना? अरे हमारा भी होगा 2-3 मंडा के लगभग, 3 मंडा। अच्छा, लिए हैं? हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है? वही घर और नहीं बनाने दे रहे हैं इसमें। कौन? ये जो बगल के खेत है, जो ज्ञानेंद्र चौहान जी हैं, कौन है ये? रामविलास के जीजा लगेंगे। अच्छा, रामविलास चौहान जो विधायक जी हैं, उनके जीजा लगे। जीजा लगेंगे, माननीय शरीफ क्या है। कहते हैं? वो कहते हैं कि रोड पर तक, यहाँ तक हमारा है। अच्छा। हाँ और आप लोग जिससे खरीदे थे तो उसमें नक्शा उक्सा ये करवाए थे आप लोग, तो वो क्या बताते हैं? दोनों बगल उनका है। अच्छा। हाँ, तो दिक्कत क्या आ रही 2 है? बार नापी करा चुके हैं हम लोग, लेकिन वो जबरदस्ती कागज हम लोग पिलर और करवाए, मगर वो रोक दिए हैं, और इस साथ इस पे स्टे भी ले लिए हैं। अच्छा, वो स्टे ले लिए? जबरदस्ती अपने पावर के बल पर स्टे ले लिए हैं कि इसमें कुछ करना नहीं है अभी। आप लोग न्याय के लिए कहाँ गए थे? डीएम एसडीएम कहीं गए थे? हाँ, न्याय के लिए हम लोग यहाँ बरहज डीएम एसडीएम के यहाँ गए तहसील में। अच्छा। फिर वहाँ गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में योगी जी के यहाँ गए थे। अच्छा, मुख्यमंत्री को भी आप लोग दरखास्त दे चुके? दरखास्त दी है, फेस मतलब आमने सामने बात अभी नहीं हुई है, लेकिन गए थे, भेंट नहीं हुई, लेकिन अब कभी जाएंगे तो भेंट करेंगे उनसे। अच्छा। तो उनसे उम्मीद है माननीय योगी जी हम लोग को न्याय दिलाएं। वो तो कह रहे हैं कि जो भूमि पर कब्जा किया उस पर बुलडोजर चला देंगे, तो यहाँ दिक्कत, यहाँ काहे नहीं फिर खाली हो रहा है? तो यहाँ हो सकता है उनके सत्ता वाली बात हो, पक्ष वाली, तो हो सकता है इस पर न चले। अच्छा, विपक्ष पे चलेगा, सत्ता पे? सत्ता पर न चले, तभी तो हम लोग परेशान हैं। तो ऐसा होता तो सब नॉलेज में है, विधायक जी भी उनके नॉलेज में है। अच्छा, विधायक जी के भी नॉलेज में है। हाँ। तो पीड़ित हैं आप लोग? हाँ, पीड़ित। सरकार तो करे, सब जनता खुश है, हो कहीं किसी को नहीं, हम तो यहाँ पीड़ित हैं। हाँ। हमारे साथ अन्याय कहाँ के रहने वाले हैं आप? घोसी के रहने वाले हैं। विधायक जी द्वारा हम लोग पीड़ित हैं श्रीमान जी। हाँ, उन्हीं के विधायक जी द्वारा हम पीड़ित हैं। रामविलास चौहान जी फ़ोन करके, हम एक दिन गए थे साका बाबा जी के यहाँ, साका बाबा जी के यहाँ गए थे हम लोग अपनी बात रखने के लिए। तो वहाँ पर फ़ोन करके उनको मना किए थे कि ऐसा है कि विधायक जी इसमें कोई इन्वॉल्व मत करिएगा, ये हमारे बहनोई की ज़मीन है। अच्छा। हाँ, ऐसे करके उनको मना कर रहे थे। तो क्या उनके बहनोई का रकबा कम है क्या यहाँ पे? रकबा कम नहीं, उनका पूरा है श्रीमान जी। अच्छा। और वो कम भी होगा तो अपना जहाँ होगा वहाँ ना, लेकिन हमको न्यायालय द्वारा नाप करके हमको दिया गया है। अच्छा। तो हमको हमारी ज़मीन चाहिए, जहाँ हमारा है वहीं हमको चाहिए। तो न्यायालय की बात को भी नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हैं। न्यायालय गलत बता रहे हैं। न्यायालय सीधा गलत बता रहे हैं। न्यायालय, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम इधर देख के बात करें। मेरा नाम व्यासमुनि है। मैं बहराइच से आकर के यहाँ जमीन लिखाया हूँ। अरे बहराइच से यहाँ कहाँ ये फंस गोल्डा गए के आप? आगे पड़ता है सर। तो यहाँ कहाँ फंस गए आप? अरे सर, अब ले लिया, यहाँ पर पहले भी जन्मभूमि थी। यहाँ से वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ से फिर यहाँ आना चाहते हैं, इसलिए इस ज़मीन को हमने लिया। अच्छा। अब यहाँ लेने के बाद ये दिक्कत हो रही है कि ये मकान नहीं बनने दे रहे हैं। कौन नहीं बनने दे रहे हैं? ये ज़मीन तो राजेंद्र की है। अच्छा। लेकिन उनके जो बहनोई ज्ञानेंद्र की है, लेकिन उनके बहनोई जो रामविलास उनके साले हैं, तो वो अब उसमें दखल दे रहे हैं कि ये ज़मीन पर बनने न दूँ। अच्छा। हाँ, सीधे से बल्कि मारपीट करने के उतारू हैं, बम मारने के उतारू हैं, कह दें तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ तक बात चल रही है। योगी सरकार है, कुछ नहीं, बहुत बुलडोजर चल जाएगा। नहीं, तो योगी आदित्यनाथ से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि इस ज़मीन पर हमको न्याय मिल जाए, तब तो हम समझें कि योगी सरकार बहुत अच्छी है। अभी तो हमारा न्याय नहीं मिल रहा है।
कब लिए थे आप जमीन? अब कितना हम- दिन पहले? 2 तारीख को सन 21 में लिए थे। कितना लिए हैं? अब हम तो 1-1.5 मंडा है, ज़्यादा घर बनाने भर के लिए हैं। वहाँ भी दिक्कत है तो 1-1.5 मंडा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उतना ही भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग लेने से पहले नहीं देखे थे कि कोई कब्जा वब्जा किया है, खाली नहीं, है? कब्जा ये था नहीं पहले। अच्छा। पहले तो वहीं तक वो अपना जोतते बोते थे, ये खाली जमीन थी। अच्छा, ये खाली थी। जी, अभी भी उधर देखिए, उधर वहाँ से खाली है, हाँ। अभी भी खाली है, और ये भी खाली था। अच्छा, तो इस पार भी जमीन हमारी है, उस पार भी जमीन है। कैमरामैन घुमा लें, उस पार भी जमीन है, इस पार भी। हाँ, और ये बीच में रोड है। अच्छा, ये बीच में रोड गई है, इसलिए हम लोग देखभाल करके लिए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, न लिखने में न निकालने में। दिक्कत अब आ रही है। अब आ रही है जब कब्जा लेने वाला नंबर। हाँ, जब कब्जा लेने वाले हैं तो और कोई आदमी से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ज्ञानेंद्र के तरफ से है, जो उनके जो साले साहब विधायक जी हैं, अच्छा, वो कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। विधायक जी कब्जा नहीं होने दे रहे हाँ। हैं। तो विधायक जी जो जमीन पर कब्जा कर रहा है, बुलडोजर चल रहा है योगी बाबा का, तो इनको ठीक है, काहे नहीं डर लग रहा है? अब डर लगे ना लगे, लेकिन हमारा मकान बन जाए, हमारा न्याय मिल जाए, हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, उनकी ज़मीन उनको मिल जाए, तब तो अच्छा लगेगा। कहाँ कहाँ न्याय के लिए गए हैं आप? अरे हम लोग तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये। तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट हम लोग बरहज तहसील है, हम लोग वहाँ डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, देवरिया तक भी लोग गए। फिर गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर गए थे आदित्यनाथ के यहाँ, लेकिन उनसे सहयोग से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एप्लीकेशन दिया गया है। और ये फिर चाहेंगे कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाए या बात हो जाए, उनके हाथों हाथ किसी तरीके से दिया जाए अपनी ये प्रक्रिया। कागज़ पुर्जा आप देख ही रहे हैं, अब यही हालात है। अब इस हालात में हम लोग बड़े दुखित हैं। हाँ, सरकार तो करे, जनता खुश है। नहीं, सरकार तो जो जनता खुश है, लेकिन हम इस समय दुखित हैं, क्योंकि हम प्रेशर में हैं। अब बड़े लोगों का दबाव है, हम मकान बनाने के लिए मकान बने। गरीबों की सुनवाई नहीं होती है क्या? अभी तक तो एसडीएम डीएम फेल हो गए, अपनी प्रक्रिया से वो फेल हो गए। अच्छा, अब उनसे भी बड़े हैं, मतलब विधायक जी, अब उन पर दबाव है, राज्यपाल का दबाव है। अरे बाप रे। तो छोट मोट जनता, गरीब आदमी, उनके आगे कहाँ टिकेगी भाई? अब इसलिए मजबूरी में हम लोग को ये करना पड़ रहा है कि भाई ये हमारी बात पहुँचे, मुख्यमंत्री के पास पहुँचे। यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो प्रधानमंत्री के यहाँ भी पहुँचाएंगे, इस तरीके से मीडिया के माध्यम से। और क्या करेंगे? देखिए, ये प्रार्थी बैनामा ज़मीन लिए, जिस काश्तकार से लिए उसको खारिज दाखिल कराकर तहसील के तहत दफ़ा 24 जो होता है, इन्होंने मुकदमा किया। उसके तहत एक बार कच्ची पैमाइश हुई, हम लोग थे। दूसरी बार पक्की हुई, पिलर गड़ा। एसडीएम साहब जिसमें मौजूद भी थे, तहसीलदार वगैरह सब लोग अधिकारी थे। इनकी ज़मीन जब मिल गई, इन बिचारों ने पिलर देना शुरू किया मकान बनाने के लिए। तो इस मऊ ज़िले मधुबन जो विधानसभा से एक रामविलास चौहान शायद हैं, विधायक हैं। हमारा तो विधानसभा बरहज, मान लीजिए हम लोग बरहज के हैं। तो मान्यवर बरहज मधुबन का क्षेत्र का विकास नहीं देखते हैं। उनके विधानसभा में गांव एक बिंटोलिया है जो 300-400 घर कटा, हमारे सामने कटा। मैं देवरिया ज़िला से जाकर गाड़ी वगैरह लगाकर लोगों का हेल्प किया, लेकिन मान्यवर को आज तक दिखता नहीं है। जबकि थोड़ा बहुत ही नदी पर ठोकर दे दिया जाए तो गांव भी बच गया होता। इस बेचारे की ज़मीन को इन्होंने बसने के लिए लिया कि हम आ जाएंगे सड़क के किनारे, जंगल में रह रहे हैं, हमारे भी बच्चे कहेंगे कि ज़मीन हमारी रोड पर है। इस बैनामे की ज़मीन को वो दबाव देकर अधिकारियों को रुकवा रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार की ज़मीन है, उसको सड़क पर आने दो, उसको भगाओ। तो सरकार तो कह रही है कि बुलडोजर चलेगा जो ज़मीन कब्जा करेगा। सरकार केवल सत्ता पक्ष के लोगों को ही देखती है। खैर चौहान है, मैं तो यादव हूँ, हमें तो पहले से ही, मैं यदि बीजेपी में भी जुटा हूँ तो लोग कहेंगे कि सफाई होगा, लेकिन ये तो चौहान है, ये तो बीजेपी वाला कट्टर है। लेकिन इसको भी विधायक जी अपने रिश्तेदार के चलते रेत रहे हैं गणसा से। बताइए इसके साथ कहाँ न्याय मिला? अगर यादव होता तो विधायक, हमारी ज़मीन होती तो मैं विधायक जी को कहता, विधायक जी बुलाइए, या नहीं मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ भेंट कर लूँगा। लेने बेचारे क्या कहेगा, ये तो तड़प रहा है। हम लोग देखते हैं, पैसा लगा, सब कुछ गया। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई 1% नहीं। और मतलब क्या माना जाए कि बीजेपी के ही लोग जमीन कब्जा करने पे लगे हुए जिले हैं? के लोगों का वो व्यवस्था है कि सुग्गी चौरी से आप आए होंगे तो कमर में दर्द उपट जाएगा। वो विधायक नदारद, मऊ जिले की जनता ही आपके यहाँ की नदारद है जो मधुबन विधानसभा की है। किसी भाई को ये शर्म नाम की चीज़ नहीं कि कैसे विधायक को चुना जाए और कैसा होना चाहिए हमारे यहाँ का रास्ता। अब बताइए, घोसी से मधुबन आने में 15 मिनट लगता है। ट्रैक्टर लेकर हम एक दिन आए, 15 मिनट में आ गए।
और मधुबन से ट्रैक्टर से आने में यहाँ तक 2.5 घंटा लगता है। हाँ, इतना विकास हुआ है। इतना विकास है। रामविलास चौहान को ये नहीं सोचना चाहिए आकि दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। देखते हैं ये जो मामला अब है जमीन का, इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, मान लीजिए जिसकी जो ज़मीन लिया है उसको तो जेन्युइन ज़मीन होनी चाहिए। हाँ। वो गरीब आदमी है, मान लीजिए कि बहराइच से आकर वो अपनी जन्मभूमि पर आना चाहता है, तो बताइए कि विधायक जी जो अच्छा होते तो कहते कि भाई यहाँ तुम रहो, यहाँ रहो। विधायक जी का मतलब है कि जो जनता का बसाया जाता है ना, बसाया जाता है, वो तो इन लोगों को उजाड़ने पर लगे हैं। बताइए, वो भी चौहान जी हैं, इन लोगों के भाई पर्दार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौजूद है हम लोग परसिया देवारा में, बीजेपी के ही विधायक हैं और उन्हीं के बहनोई की उनके ये जमीन है। आखिरकार जब ये सत्ता में ही रहने वाले लोग जमीन कब्जाने पे लगे हुए हैं तो आखिरकार ये बुलडोजर कब चलेगा? लगातार योगी सरकार जमीन कब्जाने वालों पे, जमीन को हथियाने वालों पे बुलडोजर चला रहा है। अब देखना यह है कि क्या यहाँ पे बीजेपी के विधायक के ही रिश्तेदार और बीजेपी के विधायक पे ही जिस तरह से और महामहिम फागू चौहान पे जिस तरह से आरोप लग रहा है, क्या इस पे भी सरकार बुलडोजर चलाएगी और इन गरीबों को इनका हक और इनका ज़मीन दिलाएगी? आप बने रहिए हमारे साथ, आप ऐसी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।